कहते हैं परिवार का कर्तव्य है परिवार के मरे हुए इंसान को मुक्ति दिलाना। वास्तव में इसका क्या मतलब है? जब कहते हैं मुक्ति दिलाना, इसका मतलब हुआ कहीं कुछ बंधा हुआ है जिसे मुक्त होना है। समझने की कोशिश करते हैं कि परिवार और मरे हुए इंसान में क्या बंधा है। जब हमें बंधन मालूम होगा तभी हम उसको मुक्त भी कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किसको किससे मुक्त करना है। वास्तव में मरे हुए इंसान की मुक्ति का क्या मतलब है। हर एक इंसान का अपना कोई व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जो इंसान मर गया उसका व्यक्तित्व हंसी मजाक करने का है। जब इंसान जिंदा है तब हो सकता है हमारी वजह से वह डरता हो या उसकी वजह से हम डरते हो। मतलब हम में और उसमें डर की तरंग का जुड़ाव है। हो सकता है कभी किसी से कोई गलती हुई हो, उसकी वजह से हम अपराध बोध में हो या वह इंसान अपराध बोध में हो। मतलब अपराध बोध के भाव से हम और वह इंसान बंधे हुए हैं। साथ में रहते हुए व्यवहारिकता रहती है। कुछ चीजों को आसान करने और व्यवस्थित रखने के लिए घर का तौर तरीका होता है जो कि स्वाभाविक है। हम उस इंसान से व्यवहार और तौर तरीके के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे जब इंसान जिंदा था उसके साथ व्यवहार था कि साथ में खाना खाएंगे। साधारण सी बात है। शरीर में रहते हुए व्यवहारिकता रहती है। कोई ना कोई तौर तरीका हमारा रहता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस तौर तरीके से, उस व्यवहारिकता से ना तो बंधना है और ना सामने वाले को बांधना है। मतलब व्यवहार रखो, उससे जकड़ो मत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने उस इंसान से या उस इंसान ने हमसे किसी तरह का वादा किया हो और वादा पूरा हुए बगैर ही वह इंसान मर गया। हम में और उस इंसान में वादे का बंधन है। ऐसे ही ना जाने और कितने सारे बंधन हैं। उस इंसान को मुक्ति देने का मतलब है कि उसको इन सब बंधनों से मुक्त कर देना जिसकी वजह से वह इंसान हमसे और हम उससे बंधे हुए हैं। बंधे हुए भी मन में ही है, मुक्ति भी मन में ही होना है। बंधन भी एक तरह का भाव है, मुक्ति भी दूसरी तरह का भाव है। उस व्यक्ति को हर तरह की भाव दशा से मुक्त करना है जो साथ में रहने की वजह से हो गई थी, जैसे डर, अपराध बोध, वादा आदि आदि। इस तरह की समझ ही मुक्ति देना है। यह समझ महत्वपूर्ण है, फिर चाहे रीति रिवाज के माध्यम से करो या ऐसे ही। मुक्ति देने के बाद मरे हुए इंसान का क्या होता है? हमारे उदाहरण अनुसार वह मरा हुआ इंसान जिसका व्यक्तित्व था हंसी मजाक करने का, अब हंसी मजाक करने की तरंगे मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से जहाँ जाना चाहे जा सकती है, क्योंकि वह हमारे द्वारा बंधे हुए बंधन से मुक्त है। वास्तव में यह सब किसी इंसान के मरने के बाद नहीं बल्कि उसके जीते जी ही होना चाहिए। और यह किसी एक इंसान के प्रति नहीं बल्कि सृष्टि के सभी जीवों के प्रति होना चाहिए, जिससे कि सभी जीव हमारे द्वारा दिए गए बंधन से मुक्त रह सके। इसीलिए कहा जाता है कि सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो, जिससे हम भी अपने अंदर हल्केपन को और मुक्ति को महसूस कर सके और बाकी सब लोग भी हमारे द्वारा दिए गए बंधनों से मुक्त हो सके। वास्तव में हमारे पूर्वज कौन हैं? पूर्वज मतलब जिनसे हमें कुछ मिल रहा है। माता पिता हमारे इस शरीर के लिए पूर्वज हैं क्योंकि यह शरीर हमें उनसे मिल रहा है। परिवार में नृत्य की कला नहीं है लेकिन हमारे अंदर नृत्य की कला है। नृत्य की कला के लिए पूर्वज हमारे माता पिता नहीं, जिन्होंने इस कला की शुरुआत की वह है। ऐसे ही हमारे पास जो भी विचारधारा है ना जाने कहां कहां से आ रही है। इस तरीके से पूरा अस्तित्व ही हमारा पूर्वज है, क्योंकि पूरे अस्तित्व से ही हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।